वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अगर हमारे पास दो एंड पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और अगर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट के ऊपर जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है। तो उस लाइन सेगमेंट के अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो उसके लिए जो हमारा सेक्शनल फार्मूला है वो थोड़ा सा उसमें डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि रेशियो हमारे पास वहां पे क्या होती है, दोनों साइड इक्वल होती है। जैसे कि आप समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 by 1 और x2 by 2 गिवन है। और हमने अगर हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रहा है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं हमने। और हमने सेक्शनल फार्मूला पढ़ा था। हमने सेक्शनल फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमने मिड पॉइंट के, मान लो मिड पॉइंट हमारा P है और इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो हम वहां पे सेक्शनल फार्मूला लगाते थे। सेक्शनल फार्मूला क्या था हमारा, x का m2 x1 और m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 क्या था, यहां पे जो रेशियो होती थी उस रेशियो को हम m1 और m2 मानते थे। अब अगर हमारे पास मिड पॉइंट है तो रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल पार्ट्स बचेंगे तो जो रेशियो रहेगी वो 1:1 रहेगी हमारे पास। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। मींस जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही आंसर रहेगा, अगर -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -2 ही रहेगा। तो अगर आपके पास आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो वहां पे जो फॉर्मूला यूज होता है उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसे क्या बोलते हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए क्या रहेगा, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और अगर y फाइंड करना है तो उसके लिए लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे वहां। बट ये फॉर्मूला है सेक्शनल फॉर्मूला से रिलेटेड ही। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगा है, जब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है वो मिड पे है, जब ये पॉइंट सेंटर में है तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं। अगर हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझें तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। जैसे हमें पता है कि जैसे सर्कल है, अब हम सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे हमारे आपके क्वेश्चन भी है ये, और कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नोट करिएगा। मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके बताऊंगा उसमें। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1/4। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन जो वो किस पे चल रहा है, क्वेश्चन हमारा सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है जैसे हमारे पास ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो हमेशा कहां से पास होके जाता है, सेंटर से पास होके जाता है। जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होके जाता है, और जो सेंटर होता है
वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि सेंटर से दोनों साइड को जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी इज द डायमीटर, ए एंड बी इज द डायमीटर, ये डायमीटर है ए बी, और हमें किसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट पता करने। तो सपोज कर लो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमें, 1 और 4, और जो सेंटर की वैल्यू है, मान लो सेंटर पॉइंट O है, और इसके कोऑर्डिनेट जो को क्या दे रखे हैं, 2 एंड -3। तो हमें क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, क्योंकि हमें पता है सेंटर जो है सर्कल का वो मिड पॉइंट होता है, और यहां पे हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो गिवन है, हमने क्या देखा है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x और y, और जो दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या रहते हैं हमारे पास, x1 y1 और x2 y2। अब हमने यहां पे हमारे पास x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, x2 y2 की वैल्यू भी गिवन है, हमने x1 और y1 पता करना है। तो यहां पे सिंपल सीधा मेथड है, हमें पता है कि O जो अब मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे लेट ax1 y1 is the coordinate of पॉइंट ए। हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हैं, x1 y1 विद द कोऑर्डिनेट ऑफ, हमने ए यहां पे भी मेंशन कर दिया है, ऑफ पॉइंट ए। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायरेक्टली यू कैन राइट, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, x x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, ये आपने एक फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो x की वैल्यू वो x के प्लेस पर रखनी है, जो x1 की वैल्यू वो x1 पे रहेगी, जो x2 की वैल्यू वो x2 के प्लेस पे पुट कर देनी है। तो देखिए x की वैल्यू यहां पे क्या है 2, x1 हमारा x1 ही है, x1 की कोई तो पता करना है हमने, x2 की वैल्यू यहां पे 1 है, और डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या बनेगा, 2 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2, और इधर क्या रह गया x1 प्लस 1। इसको आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1, और प्लस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 1, और यहां से x12 की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो एक हमने a का जो कोऑर्डिनेट है x1 वो पता कर लिया है। अब हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है -3, y1 एज इट इज है, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब 2 को पहले हम इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 और -3 इनकी मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या रह गया हमारे पास y1 प्लस 4। नाउ -3 इंटू 2 -6, ये +4 इधर आगे क्या बन जाएगा -4, -6 एंड -4 ये क्या बनेगा हमारे पास -10। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं। x1 3 आया है और y1 हमारा -10 आया है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हैं जो हमने पता करने थे। तो इस तरह से हम इजीली तरीके से जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हम यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं।
इतनी समझ होना बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन जो है हमारा वो मिड पॉइंट से मैच कर रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है। तो मोस्टली सेंटर का क्वेश्चन हो गया या और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो वहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि ये यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट ही बनेगा। या मैं आपको एक सिंपल सा एक और चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ये सभी ने नोट करना है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जैसे आपको, कि कैसे क्वेश्चन को चेंज करके जो है बच्चे को चेक किया जाता है कि क्या उसको कंसेप्ट रियलिटी में क्लियर है कि नहीं है, क्या कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। मान लीजिए जैसे ऐसे फिगर दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया उन्होंने, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मान लीजिए 3 7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 5 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 -2 मान लीजिए। और उन्होंने बोल दिया कि जो ए डी है वो मीडियन है, आप इसके कोऑर्डिनेट पता करिए, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो पता करिए यहां पे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। मान लीजिए मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया एक्स और वाई। अब क्वेश्चन जो है वो अगर आपको उन्होंने एक हिंट दे रखा है कि AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन ऐसे है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, सो फाइंड coordinates of B in the our figure। सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इन आवर फिगर। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के गिवन है, सी के गिवन है, आपने डी के फाइंड आउट करने हैं। हमें अगर मीडियन की डेफिनेशन नहीं पता होगी, अगर हम मीडियन के बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि स्पेशली हम 6-7 पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मीडियन की डेफिनेशन क्या हमें बताती है, तो मीडियन की जो डेफिनेशन है वो यही बताती है कि जब हम मीडियन एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं किसी ट्राइंगल के ऊपर, तो वो हमेशा जो जिस साइड के ऊपर वो गई होती है, जैसे एक वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं मीडियन को, तो उस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड पे जहां पे वो मीट करती है वो उस साइड का मिड पॉइंट होता है। मीडियन की डेफिनेशन है द लाइन सेगमेंट which join vertex of a triangle to the midpoint of opposite side of a triangle। मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, D जो है वो BC का क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। तो अगर आपने D के कोऑर्डिनेट यहां पे पता करने होंगे तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे इस लाइन सेगमेंट के लिए, तो बहुत इजीली आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है, ऐसे कोई फिगर दिया और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो अगर इसके मिड पॉइंट निकालने होंगे तो आप क्या निकालेंगे, देखिए AD, आपका आंसर ऐसे करना है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, सो D इज द midpoint of BC, so by midpoint formula x इक्वल टू, आप फिगर में सब कुछ गिवन है, x निकालना है 2 + -3 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करना है, बट ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, सो प्लस माइनस -2 -3 -1/2, और इसको लिखना होगा तो -0.5 आ जाएगी x की वैल्यू। y 5 + 5 - 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 1.5, अगर पॉइंट में लिखना हो तो यहां पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। ये हमारा x1 और y1 हो गया था, और ये हमारा x2
और y2। तो ऐसे आप इजिली जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी समझ चाहिए कि हम कहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और कहां पे नहीं। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉल्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं, और वहां कहां पे आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, बस इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है और कैसे हमने अप्लाई करना है। तो आपने रिवाइज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला को, और जो मैंने क्वेश्चन अभी प्रीवियस करवाया है या मैंने एक एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया है, यहां से एक सोच लेके आनी है कि कैसे हमें जो है क्वेश्चन जो मोल्ड होके आ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।